नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। ठीक है, आप सभी लोगों का इस चैनल चंद्रावती स्मारक रॉयल इंटर कॉलेज इकौना श्रावस्ती में हार्दिक स्वागत है। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई है कि 9 से 12 तक की कक्षाएं 21 सितंबर से प्रारंभ होंगी। मतलब 9 से 12 के बच्चे कॉलेज जा सकते हैं अपने अभिभावक की सहमति से। एक केंद्र की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। तो अब हम धीरे धीरे ऑनलाइन कक्षाएं समाप्त करके ऑफलाइन की तरफ बढ़ने वाले हैं। एक आध हफ्ते हमारा ऑनलाइन कक्षा और चलेगा। इसके बाद हम ऑफलाइन पूर्व की भांति जैसे कक्षाएं चलती थी उसी के अनुसार हम चलाएंगे, लेकिन इसके साथ में कुछ दिशा निर्देश भी है। बिना थर्मल स्कैनिंग के कोई भी बच्चा कॉलेज के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। मोबाइल कतई अलाउ नहीं होगा। ये भी जान ले, अभी तक मैं कह रहा था अलाउ, जैसे ऑफलाइन होगा मोबाइल क्लोज्ड, कतई मोबाइल नहीं लाना है परिसर में। पान पुड़िया गुटखा जो भी लोग खाते होंगे गर्मी में सीखे होंगे भूल जाएंगे वो। तीसरा चीज, बगैर मास्क के ग्लव्स के कतई विद्यालय में नहीं आना है। गेट पर पहुंचने पर थर्मल स्कैनिंग होगा, इसके बाद परिसर में आ सकोगी। सभी लोग अपने साथ एक छोटी शीशी सैनिटाइजर अवश्य रखेंगे। ये हम तलाशी लेंगे सबके पास। मोबाइल की जगह पे हमें सैनिटाइजर मिलना चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि हम गेट पर या एक आध बार हम करवा सकते हैं। बार बार तुम लोग टॉयलेट गए या आपस में कहीं संपर्क हुआ इस तरीके से, तो तुरंत निकालिए, अपना जो है हाथ सैनिटाइज करते रहें। साथ में 6 फीट की दूरी पर सीटें रहेंगी। सभी सीटों पर सबका क्रमांक रहेगा। उसी सीट पर प्रतिदिन तुम्हें बैठना है। अगर उस दिन वो बालक नहीं आता है तो सीट खाली रहेगा। कोई भी लड़का कॉपी किताब कलम का शेयरिंग नहीं करेगा। एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं। भोजन पानी का आदान प्रदान नहीं। पानी खाना स्वयं साथ में लाओगे। बाहरी चीज कदापि अलाउ नहीं है। वैसे हमारी संस्था में तो वैसे नहीं ये सब चीजें लागू, केवल खाना और पानी स्वयं अपने साथ। हाँ, पानी पीने जाना है तो केवल अकेले या 2 लोग साथ में, इन्हें की भीड़ के साथ। तो ये समस्त गाइडलाइंस का पालन करते हुए कक्षाएं संचालन करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ में इधर जो तुम्हारा नुकसान हुआ है वो पूर्णतया हम पूरा करेंगे, निश्चित जाने रहिएगा। मैं वादा करता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि हम लोगों के साथ साथ तुम लोगों को भी मेहनत करना होगा। लापरवाही करनी नहीं होगी। और छुट्टी कम से कम आवश्यकता वाली, बस सारी छुट्टियां लगभग हम कैंसिल करेंगे। और कोरोना से डरना नहीं है, सावधान रहना है, लापरवाही नहीं करना है। अगर सुरक्षा के मानकों का पालन करोगे तो कोरोना कुछ नहीं कर सकता, इसको जाने दीजिए। बस बशर्ते मास्क, दूरी, सैनिटाइजेशन, इतना चीज जाने दीजिए। कोरोना कुछ नहीं कर सकता। तो फिलहाल के लिए देखें, हम इस समय तुम लोगों का समित संख्याएं का चैप्टर शुरू किए हुए हैं। अभ्यास प्रश्न 8.3 का भाग 3 आज तीसरा दिन है। इसमें कोई सवाल इस बालक ने पूछा था तो कि ये बताइए सर, ये बहुविकल्पीय है क्या? वो सारे सवाल अलग अलग हैं, बहुविकल्पीय कोई भी नहीं है। ये प्लस आईडी का मतलब ये हुआ कि जहां पर जिस विधि से वो सरल हो सके सरल कर दो। गुणा है गुणा करो, भाग है भाग करो।
जोड़ना घटाना, बस ए प्लस आई बी का परिवर्तन का मतलब सिर्फ यही है। तो हम वर्गमूल वाला बता रहे हैं इसमें, तो कुछ पूछा नहीं, लेकिन एक आध सवाल हमें डिफिकल्ट लग रहा है, वैसे आज हम घनमूल बताना चाहते थे, लेकिन हम देख रहे हैं हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम हो तो उसको बता दें। 8.3 का भाग 3 का ही है। पहला का ये पार्ट है चौथा, पहला का चौथा पार्ट। दिया हुआ है x² + 1/x² - 4/i x माइनस इसका वर्गमूल है। अभी तक क्या था, 3 + 2i 4 + 7i इस तरीके से दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर कई पदों के रूप में दे दिया गया है। तो पहले इसको सरल कर लेते हैं। कैसे सरल करेंगे? जो इसमें x - 1 का x दिया हुआ है उसे हम ये के बराबर मान लें और दोनों तरफ वर्ग करके x² + 1 का x² का मान हम प्राप्त कर लें। फिर वहां पर इसको हम रखें, तब इसका हम मानेंगे कि माना इसका वर्गमूल ये होगा। हम मान लेते हैं कि माना इसको x - 1 का x बराबर ये, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करेंगे तो x² + 1/x² माइनस इसके सी गुणे का दूना, ये कर लिया। अच्छा अंदर कर दो इसको, x² बराबर ये स्क्वायर प्लस, ये सब मान खा के रख दीजिए। आपका x² प्लस -6 बराबर इसकी जगह पर ये स्क्वायर + 2 -4/i x - 1 का x की जगह पर ये -6 सरल कर लें। ये +2 -6 घट जाएगा तो ये स्क्वायर -4 होगा। यहाँ पर हम आई स्क्वायर ले सकते हैं। क्यों? कोई बालक बतावे क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ आई स्क्वायर लिख देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा और एक आई कट गया तो तुम्हारा बटे का झंझट खत्म हो जाएगा भैया। प्लस आई ये इसका रूप। अब इसका मानेंगे कि 12√, ये मान हम कोई प्राप्त कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसको, मतलब x - 1 का x बराबर ये मान दिया गया और वर्ग करके उसको मान को प्राप्त किया गया। तो ये स्क्वायर -4 + 4i या i4 ये कर सकते हैं। अब यहाँ से हम चालू हो जाते हैं, देख लिया ना। अब यह रूप ये कन्वर्ट हुआ, इस रूप में बदल गया। अब हम वो विधि लगा सकते हैं वर्गमूल वाला। मान ले माना रूट ये स्क्वायर -4 + i × 4 ये बराबर ये प्लस आई भी कैपिटल में मान लो। क्यों? क्योंकि इस मान दिया हुआ है, मान चुके हैं।
और x भी दिया हुआ है, इससे हम कैपिटल में मानेंगे। अब दोनों तरफ बाकी प्रक्रिया सब वही है, दोनों तरफ वर्क करने पर सारा सिस्टम वही चलेगा। पहले की भाग वर्क करेंगे, रूट गायब हो गया, ये स्क्वायर माइनस 4 प्लस आई इंटू 4 बराबर ये स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आई 2ab, इसके से गुणे का गुना आर ये स्क्वायर माइनस 4 प्लस आई इंटू 4a ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहेंगे आई स्क्वायर का मान जानते हैं -1 होता है। अब दोनों तरफ वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर दोनों तरफ वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर वही भैया सिस्टम, ये स्क्वायर माइनस 4 और 2ab बराबर 4a, बिल्कुल वही जैसे वहाँ निकाला गया था। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, ऐसे यहाँ भी क्या होगा, अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये रूट ये है। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान रख दो यहाँ पर, ये स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर, इसको 2ab का होल स्क्वायर और 2ab का मान 4a है तो 4a का होल स्क्वायर सरल कर लो इसको। तो ये स्क्वायर इसके गुणे का गुना तो माइनस 4 दूनी 8 ये स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 16 ये स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर 8 में 16 ये स्क्वायर में प्लस 8 ये स्क्वायर प्लस 16 सूत्र बन गया ये स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। रूट वर्ग क्या होगा, हट जाएगा। क्या आ गया यहाँ पर, सीधा देखें इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे, ये पूरा तुम्हारा आ गया क्या, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस 4 समीकरण नंबर 3। सिस्टम वाला सीधा वही प्रोसेस। अब हम समीकरण 2, 3 को जैसे वहां हल करते थे उसे सीधा हल कर लीजिए, ये बी का मान तुम्हें प्राप्त होगा। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तुम्हें क्या मिला, ये स्क्वायर प्लस 4। अब समीकरण 2, 3 को एक बार जोड़ लेंगे, एक बार मान उठा के रख देंगे, ए बी का मान मिल जाएगा। ए बी के मान को उठा के जहाँ पर मूल वाले माने हैं वहाँ पर उठा के हम रख देंगे, किसमें, किस वाले में, ये यहाँ रखेंगे। 2, 3 जगह रखना पड़ेगा तो पहले इसको 2 हमारी इच्छा कहती है रखो, समीकरण 2 यहाँ, इसको रखो 3 और इसको रखो 4, ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ेंगे तो भैया ये कट गया, ये होगा 2a स्क्वायर, ये भी 4 कट गया, ये भी होगा 2a स्क्वायर, 2 कट गया, तो ये बराबर प्लस माइनस ये क्या मिलेगा
ये क्रमांक कैपिटल ए का मान स्मॉल में मिला है। अब ये का मान रख दें समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे ये की जगह तो प्लस माइनस ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो गया बराबर ये स्क्वायर माइनस 4 या ले स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, बी स्क्वायर बराबर 4 करे तो बी बराबर प्लस माइनस 2। अब ये बी का मान यहाँ रखें इस जगह, ये और बी का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ये और बी का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस 4 प्लस आई इंटू 4 ये बराबर ये की जगह क्या आया है भैया प्लस माइनस ये, और बी की जगह क्या आया प्लस माइनस 2i, प्लस माइनस बाहर कामन ले लो ये प्लस 2i। अब फिर यहाँ पर ये का मान रख दो जो ये तुमने माना है, और ये जिसके बराबर माने उसको रख दो यहाँ पर, तो पूरा ये सवाल का रूप हो गया तुम्हारा। और यहाँ ये का मान तुमने जो माना हो ये बराबर क्या माने थे x माइनस ए बटा x, यहाँ पर उठा के रख देंगे। ये बराबर जो माना गया था उसी मान को यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो प्लस माइनस ये प्लस 2i आ गया, और ये का मान माना गया था क्या भैया x माइनस ए बटा x माना गया था, x माइनस ए बटा x। अतः जो तुम्हारा सवाल था क्या था x स्क्वायर प्लस ए बटा x स्क्वायर, और था क्या माइनस 4/i x माइनस ए बटा x माइनस 6 यह कई वर्गमूल यह बराबर प्लस माइनस x माइनस ए बटा x प्लस 2 तुम्हारा आंसर। देख ले सारे स्टेप्स को, और सेम प्रोसेस बिल्कुल भैया पचवा पाठ है बिल्कुल इसी प्रकार, बिल्कुल ऐसे लगा लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। और छठवां सतवां तो वही पूर्व की भांति है, तुम्हारे खास इस पाठ तुम्हारे और लग जाएंगे। खाली इसमें ये मानना है वहाँ x अपान y माइनस y अपान x को ये मान लेना, इसके नीचे वाले सवाल पचवा में बढ़ करके मान प्राप्त हो जाएगा, उठा के रख देंगे ये के रूप में, ये रूप धारण कर लेगा, इसको ये प्लस आई भी मान लेंगे, बस वही पुराना विधि बढ़ करके वास्तविक काल्पनिक भाग की तुलना करके ये बी का मान निकाल के यहाँ रखेंगे, फिर ये का मान इस्मालियों में मिलेगा, इस्मालियों जो मान है उसको रख देंगे। ठीक, सारे स्टेप देख लीजिए। तो फिलहाल के लिए अब हम आज इसी पर रोक रहे हैं, कल हम बताएंगे इकाई का घनमूल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।